हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ईगल्स। आज हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूज़ में रहे हैं। कौन कौन से प्लेसेस इम्पॉर्टेंट जो इस बार न्यूज़ में रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे कि हम लोग चुशुल के बारे में बताने वाले हैं कि चुशुल क्या है। चुशुल जैसे कि क्लियरली यहाँ रिटन है, चुशुल एक विलेज है जो कि लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और ये तहसील दरबुक के अंडर आता है। ओके, तो चुशुल एक विलेज है जो लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका तहसील है दरबुक। नाउ आगे चलते हैं कि चुशुल वैली आखिर में है क्या। चुशुल एक तरीके से एक घाटी भी है, एक वैली भी है, और ये है क्या, कहाँ पर लाई करता है। तो इसके लिए हम आपको एक मैप के थ्रू दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि आखिर में चुशुल कहाँ लाई करता है। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और ये हमने जम्मू कश्मीर का ये बॉर्डर एरिया दिखाया है, जम्मू कश्मीर का। यहाँ आप तिब्बत देख रहे हैं और यहाँ पर है ये अपना इंडिया, लद्दाख पोर्शन दिख रहा है, ये तिब्बत दिख रहा है। सो यहाँ पर बीच में एक क्लियरली यहाँ पर डिमार्केशन आपको दिख रहा है लाइंस का, जो कि चाइना ने इतना पोर्शन पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है और इसको बोला जाता है अक्साई चिन का एरिया। मतलब इतना पूरा एरिया चाइना ने इंडिया का ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि चुशुल जो प्लेस है ये रहा चुशुल, ये एकदम बॉर्डर के पास ही लाई करता है। मतलब जो चाइना ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है इसकी जस्ट बगल में चुशुल लाई करता है। और यहाँ आपको एक लेक भी दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं पैंगोंग लेक। ओके, तो आपको यहाँ से लेक क्लियरली दिख रहा है, चुशुल का आपको लोकेशन पता चल गया। तो अब हम वापस से अपने न्यूज़ पे चलते हैं, करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ आपको अब क्या दिख रहा है, चुशुल आपको पता चल ही गया कि एक तरीके से ये एक घाटी है। ओके, अब ये न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट क्यों रहा, क्योंकि ये जो है चाइना ने यहाँ पर अटैक किया था। पहले एक प्लेस है जो यहाँ पर चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था 1962 के वॉर में। और ये इसका यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुशुल वैली का लोकेशन कहाँ पर है। ये लोकेशन है रिजांगला। रिजांगला, जहाँ पर भी ला लगा रहता है वहाँ पर आप समझ लीजिए कि वो पास की बात कर रहा है, या फिर इसको हिंदी में दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये रिजांगला पास या फिर ये पैंगोंग सो लेक, जो लेक आपको दिखाया गया था पैंगोंग लेक, उसको पैंगोंग सो लेक भी कहा जाता है, उसके पास ही चुशुल वैली लाई करता है। अब चुशुल इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जितना भी एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, मतलब इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना बोलते हैं, PLA, तो वहाँ उनके बीच में एग्रीमेंट ये चुशुल प्लेस पे ही होता है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब आपको ये पता चली गया चुशुल के बारे में, आगे आपने लोकेशन भी देख लिया यहाँ पर पैंगोंग लेक का, और चुशुल का भी लोकेशन देख लिया है। सो हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं हम 3 more ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ इंग्लिश और उर्दू यही 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, लेकिन अभी यूनियन कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव कर दिया है जिसमें 3 मोर लैंग्वेजेस की बात की है, एक कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। तो अब टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गए, टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर के हो गए हैं। तो ये पहले के 2 हो गए हैं, इंग्लिश, उर्दू, और अभी कौन से 3 हो गए हैं, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। थर्ड न्यूज़ है इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट,
जो कि यूपीएससी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट है क्या आखिर, कहाँ पर है? ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया है। ओके, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये लाई कहाँ करता है? ये आपको दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ के नॉर्दर्न शोर्स पे है। तो आपको अब मैं सीधे मैप के थ्रू ये लोकेशन दिखा देती हूँ मुंद्रा पोर्ट का। ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ, दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ कच्छ? ये कहाँ पर है? गुजरात। ये गुजरात का, ये आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, ये गुजरात है। गुजरात का यहाँ पर भुज दिख रहा है आपको, जामनगर दिख रहा है, राजकोट, पोरबंदर दिख रहा है। तो बीच में ये गल्फ ऑफ कच्छ है। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। कांडला पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक है मुंद्रा पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ के ये नॉर्दर्न रीजन में लाई कर रहा है मुंद्रा पोर्ट। यहाँ से आपकी लोकेशन क्लियर हो गई। अब हम वापस से चलते हैं मुंद्रा पोर्ट पे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया है और ये गल्फ ऑफ कच्छ के नॉर्दर्न शोर्स पे है। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों रहा, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा था कि मुंद्रा पोर्ट जो टर्मिनल डील है वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मुंद्रा पोर्ट कि ये डील इनका कुछ चाइनीज़ कंपनी के साथ लिंक हो रहा है। मतलब कि चाइनीज़ कंपनी के साथ संबंध होने के कारण ये जांच के दायरे में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुंद्रा पोर्ट न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी के साथ संबंध होने की वजह से ये जांच के दायरे में आ गया है। तो गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए इवैल्यूएट करे, क्या चीज़ देख रही है? जो भी अग्रीमेंट हुआ था चाइना की मर्चेंट्स कंपनी और अदानी पोर्ट्स फ्रेंच जॉइंट वेंचर पार्टनर CMA CGM के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसको गवर्नमेंट इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि मुंद्रा पोर्ट का लोकेशन कहाँ है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया है और ये न्यूज़ में क्यों रहा। ओके, अब चलते हैं मुंद्रा पोर्ट, यहाँ पर आपने देख ही लिया, एक और बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन आर जो है आपको जैसे कि पता ही है, सब जानते ही होंगे कि ये फर्स्ट आर होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का। जितने भी संसद की बैठक होती हैं उसमें जो है पहला घंटा जो होता है उसको क्वेश्चन आर बोला जाता है। ये मेंशन किया गया है सदन की प्रक्रिया में की नियमों में भी उल्लेखित है कि ओके, तो जितने भी रूल्स हैं प्रोसीजर ऑफ हाउस में, हाउस यानी दोनों सदन, लोकसभा प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इनके में जो है प्रोसीजर्स वगैरह में, प्रक्रिया में जो है ये मेंशन किया गया है। तो दो चीज़ आपको पता चल गया, क्वेश्चन आर है क्या, ये फर्स्ट आर है किसी भी पार्लियामेंट के सिटिंग्स का, और दूसरा है इसको मेंशन किया गया है सदन की प्रक्रिया के नियमों में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आर में आप क्या करोगे, क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछोगे, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसर देते हैं। और ये कब होता है? ये दोनों सदनों में सत्र के प्रत्येक दिन आयोजित किया जाता है, मतलब डेली जो है। और दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सत्र के प्रत्येक दिन आयोजित किया जाता है। लेकिन इसका सिर्फ 2 दिन का एक्सेप्शन है, 2 दिन क्वेश्चन आर होता ही नहीं है। और वो 2 दिन कौन से होते हैं? जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेस, सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आर नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं उस टाइम पे भी क्वेश्चन आर का सवाल ही नहीं उठता। तो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये क्वेश्चन आर कब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके 2 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब ये न्यूज़ में किस लिए रहा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा सचिवालय यानी सेक्रेटरीट में 14 सितंबर से ये मानसून संसद का सत्र शुरू हो गया है। इसमें शेड्यूल भी जारी कर दिया लोकसभा सचिवालय ने, और शेड्यूल में ये कहा है कि क्वेश्चन आर को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है,
तो लोकसभा के सचिवालय में मॉनसून संसद सत्र स्टार्ट हुआ है, जिसकी शेड्यूल में आप देखेंगे कि क्वेश्चन आवर सम्मिलित नहीं किया गया है। ओके, आज हमने देखा जोशील वैली के बारे में, देन हमने इसके बाद पढ़ा नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज मुंद्रा पोर्ट एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन आवर के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कीप लाइकिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।